सबको नमस्ते। तो ये हमारे साथ आज दिग्विजय भाई आए हैं भुवनेश्वर गुरुकुल से आए हैं एंड उनका एक डी बेस के लिए आए हैं एंड अभी हम उसी के बनाने का प्रोसेस में हैं। तो अभी हम इंटर डिस्कशन करेंगे कि एक फ्लूट हम जब बनाते हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं वगैरह वगैरह। बाकी आप आए इतना दूर से बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे जब भी फ्लूट लेनी होती है सत्यव्रता जी के पास से हमेशा बढ़िया फ्लूट मिल जाती है। लेकिन आज मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे डी स्केल का फ्लूट लेना है। एज यू ऑल नो कि हम ई बजाते हैं ज़्यादा। अभी एक सीता के साथ कॉन्सर्ट है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सत्यव्रता जी की लगती है दैट द प्रोसेस दैट ही इन्वॉल्व्स इनटू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये तो रो बैम्बू है, इसमें ना ब्लोइंग होल बना है ना प्लेइंग होल्स बने हैं। अभी वो मुझसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप पकड़ने में आपको कहाँ पे कंफर्ट लग रहा है, अकॉर्डिंगली ही विल डिसाइड कि भाई होल कहाँ पे करना है। ठीक है, तो प्रोसेस एक्चुअली इसका एक स्टेप हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। वो है कि उन्होंने मुझे कुछ बैम्बूज दिखाए, उसमें से मैंने अपना जो सबसे हैवी वाला बैम्बू, क्योंकि मुझे जनरली हैवी बैम्बू ज़्यादा बेहतर लगते हैं बजाने में स्ट्रॉन्ग ब्लो होने की वजह से। तो वो प्रोसेस करने के बाद अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे पकड़ना ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। तो अकॉर्डिंग टू हीज एक्सपर्टीज उनका मानना है कि जो ओवल शेप जहाँ पे बनता है वो एक अच्छा फिंगर पोजीशन हो सकता है। और बट मेरा मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं जहाँ पे फ्लैट है उस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे फिंगर सपोर्ट और एक ग्रिपिंग अच्छा मिलता है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है जब आप इन पर्सन किसी फ्लूट मेकर के पास और ऐसे फ्लूट मेकर के पास जाते हैं जो आपको सुनने के लिए और आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपकी बांसुरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए ऑनलाइन परचेज को ये तो नहीं बोलूँगा कि अवॉइड करिए, अगर बहुत दूर रहते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इन पर्सन आके किसी भी फ्रूट मेकर से या ऐसे बड़े ही डेडिकेटेड फ्रूट मेकर से मिलते हैं देन यू गेट द परफेक्ट स्टेप, कि जिससे कि आपका जो एक इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ प्लेइंग, स्टाइल ऑफ ब्लोइंग, स्टाइल ऑफ होल्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है बैम्बू मिलता है। तो अभी उन्होंने एक मार्क किया है मेरी 2 या 3 चॉइसेस में से कि जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो एक मार्क तो यहाँ पर है और ये फ्लैट के हिसाब से है, और एक रिसेंट मार्क हमने ढूंढा था जो यहाँ पर है, ये भी कुछ ऐसा ही फ्लैट के हिसाब से है। फिर भी मैं एक बार और देखता हूँ ये प्रोसेस को। ये भी एक आप जरा एक मार्क कर दीजिए यहाँ पे। तो मैंने 3 पोजीशंस ढूंढे हैं अभी, उनमें वो अपनी एक्सपर्टीज, अपना ग्रिपिंग और सब मिला के सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़े। आपको क्या लगता है इसमें से? ये भी ठीक है, ये परफेक्ट है। जो बेम्बू साइज का आगे का भाग यहाँ पे जिसका डायमीटर कम होता है वो चूज करते हैं एज अ ब्लोइंग साइड, और जहाँ पे डायमीटर बड़ा होता है वो चूज करते हैं एज अ एंडिंग साइड। मतलब बैम्बो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब बड़े बैम्बो का हम बात करते हैं, कोई भी बड़े बेस फ्लूट है तो दोनों साइड कभी इक्वल होता नहीं, कोई एक साइड कम रहेगा और दूसरे साइड ज़्यादा रहेगा। अभी जब हम बोलते हैं कम रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कम रहता है, वहाँ से सिर्फ 2 इंच के आसपास कम रहता है, 2 इंच के बाद वो फिर मिल जाता है, Same हो जाता है। एंड तक सेम रहता है। तो ये जो 2 इंच कम रहता है वो हमको बेनिफिट देता है कि कॉर्क को फिक्स करने के लिए। तो वो एयर टाइट होता है, मतलब एयर निकलता नहीं लीकेज नहीं है, होता। लीकेज नहीं होता। जितना टाइट होगा कॉर्क, मतलब एयर जाने का कोई सवाल नहीं तो आवाज़ में भी वो रिबाउंड करता है रिबाउंड और करता अच्छा है, फ्लो देता है। थ्रो देता है, इकोनेस भी Create जबरदस्त करता आता है। तो हमारा ये साइड लो कम है और ये साइड, ब्रोडर तो इस साइड हम एंड रखेंगे, ये साइड को नैरो हम साइड को ब्लोइंग साइड पर। ब्लोइंग साइड बनाएंगे, ये साइड। तो अभी हमने ये वाला चूज किया, फिर एक बार फाइनल देख लीजिए ये वाला। ये वाला पहला पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन है। नहीं, ये वाला।
किए हैं? हाँ मैंने बोल ओके, ये देखो। हाँ करेक्ट बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता है कि बैम्बो मोस्ट मतलब ऑल द टाइम एकदम गोल होता है और एकदम स्ट्रेट होता है, ऐसा होता नहीं है। जहाँ पे हमको एक अच्छा बैम्बो मिलता है, मतलब मन का होता है वो बैम्बो, तब हम ये जो छोटा मोटा चीज़ है जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, टोन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक जस्ट एक मार्केटिंग मिथ है कि गोल एंड स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट अभी हम ऐसा है कि बैम्बो को हम गोल भी कर लेते हैं, स्ट्रेट भी कर लेते हैं, इसी को भी हम पूरा गोल भी कर सकते हैं वो लेकिन क्योंकि ये इतना गोल है, मतलब जैसे 2% हम ये कर, तो ये करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट 98% गोल है। तो इसीलिए हम ये जानने के लिए कोशिश किए कि इनका ग्रिपिंग किस एंगल में अच्छा हो रहा है, तो हमको वो एंगल तो मिल गया। आपके अनुसार क्या है, आपको आपको उसमें से क्या नहीं, ये ठीक बेहतर है, लग रहा है? ये ठीक है, ये जो है ना, आप अच्छे तरह से देखिए तो यही है ओवल से जी जिसको आपको अच्छा लगा, तो यहाँ पे ब्लोइंग होल रहेगा तो उसका बढ़िया अच्छा निकल रहा है। ठीक है, तो बाकी ये फ्लूट, ये प्रोसेसिंग तो बहुत लंबा है, क्योंकि एक फ्लूट बनाने में मिनिमम 2 से ढाई घंटा लगता है अगर सही तरह से बनाए तो। ये कैमरा बहुत अच्छा है तो इसीलिए इतना मेमोरी ले नहीं सकते हम। नहीं तो हम अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और बीच बीच में जहाँ पे हमको दिखाना है हम दिखाएंगे, लेकिन हम कंटिन्यू रहेंगे आगे भी, इसका पूरा ट्यूनिंग भी दिखाएंगे, और जब तक थ्रेडिंग नहीं होता है तब तक ये वीडियो कंटिन्यू होगा। फिलहाल के लिए थोड़ा हम पॉज कर रहे हैं। तो अभी हमने ब्लोइंग होल को बनाए एंड उसमें जितना जवारी चाहिए वो किए, बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, जितना बैम्बू के हिसाब से जितना चाहिए वो किए। और तो करने के बाद हमने एंड का भी डिसाइड किए, कट थोड़ा ज़्यादा था उसको हम कट करके इसका जो लोअर माँ जहाँ पे लाना था वो लाए। फिलहाल एक पॉइंट हमने लो रखे हैं, बाद में जब बन जाएगा पूरा तब हम उसको लोअर माँ को कट करेंगे या रखेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तीव्र मध्यम लोअर का तीव्र मध्यम। जैसे अभी यहाँ पे कोई होल नहीं बनाया है, मतलब इट्स इक्वल टू प्लेइंग द प, और नीचे जो ट्यूनिंग होल होता है वो भी नहीं बना, मतलब वो प के बाद हम जो बंद करते हैं थाई से इस तरीके के, तो वो तीव्र मध्यम बनेगा। तो उन्होंने अभी मेरे ब्लॉक के हिसाब से जब तीव्र मध्यम बजेगा डी स्केल में, तो उसका ट्यूनिंग परफेक्ट रहे या उससे जस्ट 1 या 2 सेंट कम रहे, सो दैट बाद में जब इस चीज़ को और थोड़ा सा घिसेंगे तो पंचम जाके उसका थोड़ा लाउडनेस बढ़ेगा। सो अभी ये तीव्र मध्यम लोअर ऑक्टेव पे ट्यून किया हुआ है। बढ़िया है, 1 या 2 सेंट और चढ़ेगा। उसको हम अभी फिलहाल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि जब तक फिनिशिंग होगा तब हम वो करेंगे, अभी कर देंगे तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तो चढ़ाना आसान है, चढ़ाना आसान है, नामुमकिन है। नामुमकिन होता है। नहीं, आज के डेट में हो चुका है, हम लोग कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, बट वो उसमें डबल एफर्ट हो जाता है। चलिए, तो हम आगे फिर बढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए पॉज करते हैं। तो अभी हमने इसका जो फ्रॉम द एंड जो पहला होल होता है जो हम नीचे की ओर रहता है, एक्चुअली पंचम का जो ट्यूनिंग यहीं पे होता है, और हमारा पंचम जो है एकदम भैया के ब्लोइंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और दिग्विजय भाई का मेरे में जो ब्लोइंग का अंतर सिर्फ 1 सेंट का है, मतलब मुझे अगर थोड़ा सा फोर्स करूं तो आपके साथ मैच होता है, अगर मैं अपने ब्लोइंग में ट्यून करूं इनका कोई भी फ्लूट तो 1 या 2 श्रुति मुझे लो रखना पड़ता है, तब जाके इनके ब्लोइंग में सही होता है। इनका ब्लोइंग का फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारे बचपन में माइक्रोफोन नहीं था तो हमने बड़ा जोर दे दे के बजाया। तो जैसे ये अभी तानपुरा में हम डी स्केल है,
बस एक श्रुति का लो है जो उनके लिए ठीक है। एकदम परफेक्ट है। तो मैं उसी रेशियो में जाता हूँ कि मेरे ब्लोइंग में 2 सेंट लो आए, तो उस हिसाब से जाएंगे तो उनका सही हो जाएगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट फ्लूट बनाए, मतलब नेक्स्ट होल करेंगे। ये धीरे धीरे करेंगे और एक एक हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी हमने पूरा फ्लूट को सारे फिंगरिंग होल एक एक होल हमने इनके ब्लोइंग के हिसाब से किए हैं। फिलहाल इसमें जो 2 चीज़ बाकी है, 3 चीज़ बाकी है। एक तो एक कॉर्क नहीं डाला गया है अभी तक, वुडन कॉर्क। हम जब अंदर पॉलिश करेंगे, मतलब जो भी धूल वगैरह रहेगा वो साफ़ करने के बाद हम कॉर्क डालेंगे। अभी थर्मोकुल से हम ट्यूनिंग किए हैं एंड अभी भैया जी बजाएंगे और इसका ट्यूनिंग चेक करेंगे। सो एक एक होल मतलब ट्यूनिंग देख के और मेरा ब्लोइंग देखने के बाद हमने ट्यून किया है, तो ट्यूनिंग में तो कोई इश्यू नहीं है, आप खुद देख जाएंगे। एकदम 440 के हिसाब से तानपुरा है, वातावरण भी 440 वाला ही है। ना ठंडा है ना गर्म है, और बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग हुआ है। मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन इनका पेशेंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक एक होल बनाना, चेक करना, उसके हिसाब से उसको फाइन ट्यून करना एंड हर चीज़ को इतना ध्यान रख के बनाना, दैट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग जो कि आप एक बांसुरी मेकर से आज के समय में, इतना फास्ट फॉरवर्डिंग समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बीच में उनको 4 ऑर्डर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। तो अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या है, और उसको हम देखेंगे और उसके बाद उसको और थोड़ा पर्सनलाइज करने की कोशिश। तो अभी इसमें इसका ट्यूनिंग वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हमने कॉर्क डाले नहीं हैं। तो अभी और कॉर्क मेरे हिसाब से अराउंड 20-25% क्वालिटी कॉर्क ही लेके आता है फ्लूट में। एंड इसीलिए मेरा कॉर्क थोड़ा स्पेशल होता है। मेरा अपना कॉर्क मैं खुद बनाता हूँ। एंड वो ऐसा क्यों करते हैं आप? अपना क्यों बनाते हैं आप? मार्केट में तो बड़ा रेडीली अवेलेबल है। नहीं, वो जो वुडन कॉर्क तो पहले यूज होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में जो वुडन कॉर्क मिलता है, पहले तो वो कीड़ा भी लग जाता है और वो इतना हार्ड भी नहीं होता, नरम होता है वो। तो हमको थोड़ा हार्ड चाहिए और इतना भी हार्ड नहीं चाहिए। मान के चलिए हार्डनेस को 100% रखें। आज के डेट में जो कॉर्क मिलता है, कोई कोई करते हैं, वो स्पॉन्ची टाइप ऑफ रहता है। 50% वुड पार्टिकल एंड 50% स्पॉन्ची रहता है, और वो हमको वो बाउंस नहीं देता, वो इक्वनेस नहीं देता। जब आप फूंक मारते हो, आप 100 छोड़ोगे तो वो एंड तक 100 निकलना भी है। राइट। आप 100 छोड़ोगे तो वो अपना कॉर्क वो 5% ऑब्जॉर्व कर लेता है, या 10% ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो जितना स्पॉन्ची रहेगा उतना परसेंट ऑब्जॉर्व करेगा। राइट। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि कॉर्क को जैसे एक नेचुरल नॉट्स का कैरेक्टर उसमें डालें। नेचुरल नॉट्स जो होता है, मानता हूँ सबसे बेस्ट है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फ्लूट में करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम फिर ट्यूनिंग एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमको कॉर्क डालना है, लेकिन उसका जो
उसका जो नेचुरल नॉट्स का जो इफेक्ट है उसको हमको अपने कॉर्क में डालना है, इसलिए वुडन का होना चाहिए और उसका फ्लोर हार्ड भी होना चाहिए ओरिजिनल नॉट्स के हिसाब से, तो वो मैं कराता हूँ। आप खुद उसको प्रोसेस करके बनाते हैं या आप अपना पर्सनलाइज्ड वाला ही कॉर्क यूज करते हैं? अपना खुद का कॉर्क, एक पर्टिकुलर वुड में मैं वो कॉर्क बनाता हूँ। मैंने काफ़ी वुड ट्राई कर चुका हूँ, कहीं पे मेरा सक्सेस नहीं मिला है। मोस्ट ऑफ द टाइम में बैम्बू क्रैक हो जाता है, बट मुझे एक ऐसा मिला कि बहुत ही हमारी सराउंडिंग में मिल जाता है और उसमें मैं बनाता हूँ, काफ़ी साल से मैं बनाता हूँ एंड वो बेस्ट आपकी रहता है, बांसुरी को थोड़ा बाकी बांसुरी से बेहतर अलग बनाता है। हाँ, और वो समझ में आ जाता है जब आप फूंक मारते हो, वो आपको बोल देता है कि वहां से वो रिवर्ब मिलता है, रिवर्ब मिल जाता है और नेचुरल रिवर्ब मिल जाता है, तो वो एक चीज़ होता है। बाकी इसको हम करने के बाद, इसीलिए मैंने बोला ये जब करेंगे तो इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। और ठीक है, इसको अभी वो फिनिशिंग भी करेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।